हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे आप सभी लोग। तो आज मैं क्लास 10th की चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 की क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करूँगी वेरी इजीएस्ट वे में बाय ट्रिक के साथ। आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, आप लोग इसके बेसिस पे कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे बाय इजी वे। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। मतलब आपको क्वेश्चन में फाइंड करना है एलसीएम एंड एचसीएफ एंड वेरीफाई कराना है कि आपको जो एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यू आएगी उन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे। वो प्रोडक्ट करने के बाद इक्वल होना चाहिए आपके जो दो नंबर्स दिए गए हैं इनके प्रोडक्ट के वैल्यू के। मैं आपको फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रही हूँ। फर्स्ट पार्ट में वैल्यू क्या दी गई है, 26 एंड 91। 26 एंड 91 किसी भी आपको वैल्यू की अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो पहले आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्राइम फैक्टराइज करनी होती है। 26 से पहले इसका मैं प्राइम फैक्टर करती हूँ। तो 26 है तो किससे डिविजिबल होगा, 2 से सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 13 1 ज़ा 13। नेक्स्ट वैल्यू क्या दी है, 91, नंबर 91। तो इसको आप डिवाइड करेंगे, किससे जाएगा, 7 से जाएगा। 7 से डिविजिबल हो जाएगा इजली, तो 7 से लेते हैं, करते हैं 7 1 ज़ा 7, 9 सब्ट्रैक्ट बाई 7 इज इक्वल टू रिमाइंडर 2 और ये 1 21, तो 7 3 ज़ा 21। 13 1 ज़ा 13। अब आपको ये दो वैल्यू दी गई हैं 26 एंड 91, इन दोनों नंबर को ऐसे आपको नोट करने हैं। अब आप इस 26 को फैक्टराइज किए हैं, आपकी जो वैल्यू आई है 13 आई है, 2 आई है, वो आपको लिखना है 22 इंटू 13। एंड नेक्स्ट आपकी क्या आई है, 7 इंटू 13, 91 की आई है, तो 7 इंटू 13। फिर आपको क्वेश्चन में बोला है कि आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है पहले। तो पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो देखिए आप, एचसीएफ क्या होता है, सिंस एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में ये होता है कि आपको जो कॉमन वैल्यू होती है उसे आपको पुट करनी होती है। सिंस 13 इज़ अ कॉमन वैल्यू 13, और एलसीएम ये होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें आपको ये करना होता है कि आपकी जो कॉमन वैल्यू होती है 1 टाइम पुट करनी होती है, अगेन आपकी रिमेनिंग वैल्यू एज वैसे ही पुट करनी होती है। तो 2 इंटू 7 इंटू 13। ओके, ये आपके एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड हो गए। अब आपको प्रोडक्ट क्या होगा एलसीएम और एचसीएफ की, ये आपको बताना है। तो एंड एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू वैल्यू क्या आएगी, तो ये आपकी 13 है इंटू 2 इंटू 7 इंटू 13, तो इज़ इक्वल टू वैल्यू आपको क्या आएगी इन दोनों की, 2366। आप मल्टीप्लाई करेंगे आपको यही वैल्यू आएगी। ओके, नाउ आपको जो नंबर दी गई है उनकी प्रोडक्ट क्या आएगी, तो 26 दिया है इंटू 91 दिया है, इन दोनों को भी आप मल्टीपल करेंगे तो 2366। मतलब आपके जो क्वेश्चन में बोला था कि एलसीएम एचसीएफ की वैल्यू की प्रोडक्ट जो है वो इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सो देखिए आप वेरीफाई कर गया, तो ये आपके आंसर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट मैं पार्ट बताती हूँ आपको, 510, ये आपका नेक्स्ट पार्ट का वैल्यू है। आपको ये नंबर दी गई है, अब इसको आपको फैक्टराइज करनी है। देखते हैं, तो 2 से पहले आप करते हैं क्योंकि ऑड नंबर है, लास्ट इवन नंबर है 0, इसलिए हम 2 से करते हैं। आप 2 से करेंगे तो क्या होगा, देखिए 2 2 ज़ा 4, तो 5 सब्ट्रैक्ट बाई 4, रिमाइंडर इज़ 1 1 1 11, देन 2 5 ज़ा 10, रिमाइंडर अगेन 1, तो 2 5 ज़ा 10। अब फिर किससे जाएगा, ये डिविजिबल होगा 3 से, ऑड नंबर है, 3 8 ज़ा 24, 24 सब्ट्रैक्ट बाई 25 सब्ट्रैक्ट बाई 24, रिमाइंडर इज़ 1 1 और 5 15, तो 3 5 ज़ा 15। अगेन 5 से कीजिए, 5 1 ज़ा 5,
5 5 1 जा 5, 8 सब्ट्रैक्ट बाई 5 इक्वल टू 3, तो 3 और 5 क्या हो जाएगा 35, तो 5 7 जा 35, सो 17, तो 17 डिविजिबल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट नंबर आपको दिया है 92, 2 से करते हैं डिविजिबल, 2 4 जा 8, 9 से 8 को सपरेट करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा 1, और ये 1 और 2 तो 12, तो 2 6 जा 12, अगेन 2 से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, अगेन 23 है, 23 मल्टीप्लाई बाई 1 23, तो 1 जा। सो आपकी जो नंबर दी गई है 1510, इसके क्या है फैक्टराइज 2 आई है, 3 इंटू 5 इंटू 17, और नेक्स्ट आपको वैल्यू जो दी गई है 92, इसकी फैक्टराइज क्या आएगी 2 इंटू 23 आई है। अब आपको सेंस आपका SCF क्या होगा, तो इन दोनों में जो कॉमन होगी वो आपकी SCF वैल्यू होगी, तो 2 इज़ अ कॉमन, एंड LCM क्या होगी, तो यहाँ लिखते हैं LCM आपकी जो कॉमन आती है 1 टाइम पुट करनी होती है, रिमेनिंग वैल्यू अगेन वैसे ही आप एज इट इज़ पुट कर देते हैं। सो LCM क्या हो जाएगा 2, LCM आपका 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23। सो आपको अब बताना है कि LCM इंटू SCF की प्रोडक्ट, तो LCF इंटू LCM इसको आप प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा 2, इसकी वैल्यू आप यहाँ पे पूरा ये पुट करिए, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23, तो ये आपको जो वैल्यू प्रोडक्ट करने के बाद मिलेगी वो वैल्यू क्या हो जाएगी, वो आएगी 46920। ओके, अगेन आपको जो नंबर दी गई है ये नंबर का आप मल्टीपल करेंगे तो आपको नंबर की वैल्यू क्या आएगी, वो वैल्यू देखिए 510 मल्टीप्लाई बाई 92, देन आपको वैल्यू मिलेगी 46920। तो देखिए आपकी जो SCF और LCM की प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू आपके नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल है। सो आपका सेकंड पार्ट भी वेरीफाई कर दिया। थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट पे आपकी वैल्यू क्या दी है 336 दी है। अब इससे देखते किससे डिविजिबल होगा, 2 से होगा। 2 1 ज़ा 2, 3 सब्ट्रैक्ट बाई 2 तो रिमाइंडर इज़ 1 और 1 और 3 13 तो 2 6 ज़ा 12, देन रिमाइंडर इज़ 1, फिर 8 ज़ा 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से डिविजिबल देखते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 से 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, अगेन 3 से देखते हैं, 3 7 ज़ा 21, 7 से देखते हैं, 7 1 ज़ा 7, नेक्स्ट वैल्यू क्या दी गई है 54 दी गई है। 54 को देखते हैं किससे डिविजिबल होगा, 2 से देखते हैं, 2 2 ज़ा 4, 5 सब्ट्रैक्ट बाई 4 इक्वल टू रिमाइंडर 1 और 1 और 4 14, तो 2 7 ज़ा 14, देन ये फिर 3 से देखते 3 9 ज़ा 27, फिर 3 से देखते 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, ये आपका हो गया। अब आपको इसमें क्या करना है, आपको ये वैल्यू जो दी गई है उसे लिखिए, इसका फैक्टराइज करिए, जो जितना से फैक्टराइज क्या आई हैं वो लिखिए। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम आपके 2 है, 4 टाइम 2 इंटू 3 इंटू 7, नेक्स्ट वैल्यू 54 है, इसको 2 इंटू 3 ट्रिपल टाइप 3 आई है। ओके, अब इसमें कॉमन वैल्यू जो होगी वो आपका SCF होता है। तो आपके देखिए 2 वैल्यू कॉमन मिल रहे हैं, एक 2 और एक 3, तो आपका सिंस SCF इक्वल टू 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, और LCM जो होगा वो जो आपके कॉमन आई है वो 1 टाइम, और रिमेनिंग वैल्यू वैसे पुट करते तो 2 1 टाइम, फिर 2 ट्रिपल टाइम है तो ट्रिपल टाइम, ओके, फिर 3 1 टाइम, फिर 7 रिमेनिंग, फिर बचे हैं आपके 3 2 टाइम, वैसे ही लिख देंगे एज इट इज़।
ओके। अब आपकी ये दोनों वैल्यू हो गए। आपकी इसकी वैल्यू क्या आएगी, एलसीएम की वो वैल्यू आएगी 3024। आपको अब एलसीएम और एचसीएफ इंटू एलसीएम की प्रोडक्ट क्या आएगी ये देखना है। तो आपका एचसीएफ कितना आया है, 6 आया है, और आपका एलसीएम 3024 आया है। इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो 18144 आएगा। ये आप मल्टीपल करके चेक कर लीजिएगा, एग्जैक्ट यही आएगा। और अगेन आपकी जो वैल्यू दी गई है 336 मल्टीप्लाई बाई 54, ये वैल्यू भी आएगी आपकी 18144। देखिए आपकी ये वैल्यू वेरीफाई कर दी है। सो आप लोग प्रैक्टिस करिए और भी क्वेश्चन। आपको अगर प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।